पिछले एक हफ्ते में देश के अलग अलग हिस्सों से रेल पटरियों से छेड़छाड़ की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पटरी पर गैस सिलेंडर रख दिए गए, कहीं साइकिल, कहीं मोटरसाइकिल, तो कहीं सरिया रख दिया गया, कहीं पत्थर बिछा दिए गए। ये सब किसी एक खतरनाक मंसूबे की तरफ इशारा कर रहा है। आतंकी और जिहादियों का यह हिडन एजेंडा डिकोड करने में एटीएस जुटी है। जाहिर है यह मामला आतंक के एक मॉड्यूल के ओर इशारा कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं इस विश्लेषण पर हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी के कानपुर से लेकर राजस्थान के अजमेर तक रेल की पटरियों पर गैस सिलेंडर और सीमेंट के ब्लॉक रखने के मामले सामने आए। बीते एक सप्ताह में 4 ऐसे मामले आए हैं जो ट्रेन को पलटाने की साजिश लगते हैं। इन मामलों ने रेलवे के कान खड़े कर दिए और सतर्कता बरती जा रही है। यूपी से लेकर राजस्थान तक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्थानीय पुलिस को भी एक्टिव किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं चिंताजनक है और पूरी निगरानी बरती जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि कानपुर में रविवार की शाम को गैस सिलेंडर ट्रैक पर रख दिए जाने के बाद भी कोई हादसा नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि ड्राइवर ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक मार दिए। अधिकारियों ने कहा कि कानपुर में तो मौके से पेट्रोल और माचिस भी बरामद हुई। इससे संदेह गहरा रहा है कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है। दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान स्थित एक आतंकी फरहतुल्ला गौरी ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें उसने आतंकियों से कहा था कि बड़े पैमाने पर ट्रेनों को पलटने की कोशिश करें और सप्लाई चेन को निशाने पर लें ताकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो। बीते साल जून से अब तक ऐसे 17 केस सामने आए जब रेल की पटरियों पर लकड़ी के मोटे टुकड़े, पत्थर, गैस सिलेंडर रखे गए या फिर सिग्नल से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई। इसके अलावा कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ओर से पटरियों के अवैध इस्तेमाल की भी खबरें आई। इन सभी मामलों में आरपीएफ ने केस दर्ज किए हैं और जांच चल रही है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में पटरियों की पूरी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि इतने लंबे रूट पर पटरियों की सघन जांच करना संभव नहीं होता, लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है। कई मामलों में तो नाबालिगों को अरेस्ट भी किया गया है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि इन मामलों में किसी आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कानपुर में जब घटना सामने आई तो मौके पर आतंक रोधी दस्ता भी पहुंचा। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जब रेलवे ट्रैक पर एक स्लैब रख दिया गया। यहाँ भी ड्राइवर की चुस्ती से हादसा टल गया। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों पर बीते एक सप्ताह में पत्थरबाजी भी हुई। ऐसी घटनाएं रेलवे की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक हैं, तो वहीं यात्रियों के बीच भी असुरक्षा की भावना पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शनी। पिछले एक हफ्ते से ही रेल की पटरियों से छेड़छाड़ की कई घटनाएं सामने आ रही है। यूपी के कानपुर के बाद अब राजस्थान में ट्रेन पलटने की साजिश का मामला सामने आया है। राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर समेट के भारी भरकम ब्लॉक मिले। ट्रेन को पलटने के लिए ये पत्थर ट्रैक पर रखे गए हैं। हालांकि गनीमत यही है कि ट्रेन का इंजन सिमेटे ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया। दरअसल फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी का इन पत्थरों से टकरा गई, लेकिन वो इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद रेल ड्राइवर ने इसकी जानकारी आरपीएफ को दी, जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रेन का निरीक्षण किया। राजस्थान में यह एक महीने से तीसरी ऐसी घटना है जिसमें ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में और ट्रैक पर बाइक की स्क्रैप मिला था। वही 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी। यूपी के कानपुर में हाल ही में ऐसी घटना सामने आई थी। यहां रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर और अन्य विस्फोटक सामग्री ट्रैक पर रखी गई थी। इसके जरिए कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की कोशिश की गई थी। इस सिलसिले में सोमवार को 2 स्थानीय जो हिल स्टेशन समेत के 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर रेल मंत्रालय और सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस पर एटीएस के आईजी का। एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। चलिए इस घटना को थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले एक साल में भारतीय रेल पर अटैक की कितनी घटनाएं हुई हैं। अब आप इस बड़े स्क्रीन के माध्यम से देखिए कि रेलवे सुरक्षा पर खतरा, आतंकी साजिश की पूरी कहानी
यूपी के कानपुर से राजस्थान की अजमेर तक रेल पटरियों पर गैस सिलेंडर और सीमेंट के ब्लॉक रखे गए, जैसा अभी हमने आपको बताया। फिर बीते एक सप्ताह में 4 मामले सामने आए हैं। सिर्फ एक सप्ताह में 4 मामले सामने आए जो ट्रेन पलटने की साजिश को प्रतीत करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इन घटनाओं ने रेलवे को सतर्क कर दिया है और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है। इसमें आरपीएफ भी कहीं ना कहीं एक्टिव हुई है। यूपी और राजस्थान में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्थानीय पुलिस को सक्रिय किया गया है। इसमें एटीएस भी शामिल हो गई है और रेलवे अधिकारियों को इनका कहना है कि घटनाएं चिंताजनक है और पूरी निगरानी रखी जा रही है। सवाल यह है कि ये किस ऑपरेंडिस से किया जा रहा है। अब 8 सितंबर 2024 की बात करें तो कानपुर में गैस सिलेंडर ट्रैक पर रखा गया था, लेकिन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को, एक बड़े हादसे को होने से टाल दिया। फिर कानपुर में पेट्रोल और माचिस भी बरामद किए गए, जिससे आतंकी साजिश को संदेह के घेरे से देखा जा रहा था। फिर फरहतुल्ला गोरी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ट्रेनों को पलटने की साजिश की बात की गई थी। फिर बीते साल जून की, मतलब पिछले साल की बात करें तो 17 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पटरियों पर लकड़ी, पत्थर, गैस सिलेंडर आदि चीजें रखी गई है। फिर महाराष्ट्र के सोलापुर की बात करें तो वहां पर रेलवे ट्रैक पर एक स्लैब रखा गया था, डायरेक्ट स्लैब रखा गया था, और जो कि ट्रेन थी वंदे भारत, और उसमें 2 ट्रेनों पर पत्थरबाजी भी हुई थी। फिर कुछ मामलों में सिग्नल से छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। ये और भी इसमें इस घटना के चीजें हैं। फिर इस घटनाओं के यात्रियों के बीच असुरक्षा का भाव भी पैदा किया गया है। वो जाहिर सी बात है, मतलब आप जिस चीज पर, ये हिंदुस्तान, ट्रेन को हिंदुस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है, और अगर लाइफलाइन ही असुरक्षित होगी तो उसमें ट्रैवल करने वाले लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। ये भी जायज है कि लोग इस पर नाराज हैं।